सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम मौजूद है टाउन क्लब फील्ड के निकट। यह तिरहुत टाइपिंग इंस्टीट्यूट है और जहां मैं खड़ा हूं यह टाइपिंग इंस्टीट्यूट के कह सकते हैं जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं उनके रहने का ये घर है। लेकिन अब ये निवास स्थान नहीं। अब देखें, हैरान हो जाएंगे। यह रात की घटना है, शुक्रवार की रात अचानक हुई शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट इस घर में नहीं होती है, बल्कि शॉर्ट सर्किट देख सकते हैं यह जो सामने कैमरा दिखाइए आप, ये शॉर्ट सर्किट सामने देख सकते हैं। जो मकान है ये फल बेचने की एक दुकान है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ केला, ये कह सकते हैं कि ट्रक का ट्रक केले की खरीदारी होती है और वहाँ दवाइयाँ देकर उस केले को पकाया जाता है और शहर में सप्लाई किया जाता है। केला के अलावा और भी बहुत सारे फल हैं। यूँ कहा जा रहा है कि उस दुकान में शॉर्ट सर्किट होती है और इस शॉर्ट सर्किट का नतीजा यह होता है कि आप देखिए हमारे सामने यह पानी का वो टैंक है जिसमें लोग पानी भरते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि यह जो कहा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन है जिसका कोई नामो निशान नहीं है और ये घर तो वैसे भी बर्बाद हो चुका है। 2-3 कमरे हैं। हम बात करेंगे कि कब की ये घटना है, आखिरकार ये किस तरह से यह हादसा हुआ और फिर क्यों इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्या इन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया या नहीं, अभी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा देवी है। सुषमा जी, ये कैसे बहुत ही समझिए कि दुखदायक घटना है। ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जल के खाक हो चुका है। ये घर था आपका? जी। और वो इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट है। वो इंस्टीट्यूट किसका? मेरा ही है। आप ही का है? हाँ। आप ही चलाती थी? नहीं, हाँ, मेरे हस्बैंड चलाते हैं। हस्बैंड चलाते हैं। और ये जो जगह है इस तरीके से लग रहा है कि कैसे हुआ ये घटना? ये सर अचानक हम लोग को आवाज़ आई है, हो हल्ला की आवाज़ आई, तो हम लोग बाहर निकले, इधर देखे तो इधर से आग पूरा निकलने लगा। मतलब कि ये जो सामने में कोई बगल में हमारे कोल्ड स्टोरेज है, केला का है और सभी प्रकार का फल का स्टोर रखे हुए हैं। इसमें हम बार बार कितना शॉर्ट सर्किट मारता था। हम लोग यूज करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन स्नान करते थे तो अर्थिंग मारता था। इसके वजह से हम कितना बार 10 बार भी इनको कहे हैं, ये आए देखे हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक कर दे रहे हैं। 1 बार 2 बार मिस्त्री को लेकर क्या बताया कि वहाँ शॉर्ट सर्किट आपके यहाँ भी इसका अर्थिंग आता था? हाँ, मारता था। तो इसके वजह से हम कितना बार बोले भी हैं इनको, बर्तन साफ करते बोलते थे अच्छा ठीक कर देते हैं, तो कभी कदाल ठीक हो जाता था, फिर मारता था। ये तो कल रात में तो भयानक रूप में आप बता रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी एस्बेस्टस लग रहा है। इसमें बता रहे हैं आपके बहुत सारे एसी लगे हुए। एसी, हाँ, अभी भी देखिए लगा हुआ है वहाँ एसी का बाहर। यहाँ से कम 4-5 गो मेरे घर की ओर लगा हुआ था। वही ब्लास्ट जो होने लगा मेरे घर को पूरा, हम लोग को मौका भी नहीं मिला कि घर के अंदर जाके कुछ भी नहीं हुए थे या घर से बाहर थे? घर से बाहर निकल गए थे, नहीं एकदम जगे हुए थे। खाना खाने के लिए बैठे ही थे, खाना भी नहीं हम लोग खा पाए। रात के 11 बज रही थी, कोई ज़्यादा मतलब अति नहीं था। और छोटा बाबू था, वो सोता नहीं था। हम लोग खाना खाने के लिए निकाले कि आवाज़ सुने और घर की से बाहर निकले, दोबारा हम घर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ये कितने कमरे हैं? पूरे 3 कमरे हैं, पूरे जल के खाक, बेड उड पूरा एक। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर मीडिया को बुला के अपनी बात दे रहे हैं, बता रहे हैं अपनी दर्द को बता रहे हैं, तो चाह क्या रहे हैं आप? अभी कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? एक वस्त्र भी नहीं बचा है मेरे लिए, कैसे हम रहेंगे? इसका भरपाई कौन करेगा? इसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? इनसे मिले हैं आप? हाँ, मिले हैं। सुबह में जाकर के सारा चीज मिले हैं। क्या नाम है उनका? दिलीप कुमार शाह। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, तो बाहर के रहने वाले। क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अभी तो उनसे हम नहीं उतना चर्चा किए हैं, पर यहाँ उतना हम मेरा अति काम नहीं कर रहा है, पर ये जानते हैं कि बाहर के रहने वाले, यहाँ पर नहीं है। आपका? मेरा राजेश कुमार चौधरी हुआ। राजेश जी, ये जो घर है इसमें तो सब कुछ जला हुआ है। जी। कोई सामान बचा ही नहीं है, ना बर्तन बचा है, ना पंखा बचा है, ना वॉशिंग मशीन बची है। क्या है, कैसे ये घटना घटी है? बगल में कोल्ड स्टोरेज है, उसी के कारण शॉर्ट सर्किट से हुई है। एसी लगे हुए है, 5-10 हुए एसी से शॉर्ट सर्किट हुई। उसमें कार्टन वगैरह भी प्लास्टिक का रहता है, तो उसे और ज़्यादा आग फैल गई। आवाज़ सुनाई पड़ी बगल में, तो हम लोग निकले कि क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा है। हम लोग तो समझ रहे थे क्या कि किसी से झंझट फंझट हुआ है, लेकिन आग लगने के कारण वो लोग आवाज़ दे रहे थे। तब तक हम लोग सिलेंडर बाहर निकाले कि पहले सिलेंडर बाहर निकाल लिया जाए कि अगल बगल वाले को भी क्षति न हो। हमको तो जो होगा होगा ही, लेकिन बगल वाले को न हो, तो सिलेंडर निकाल लिए। फिर सोचे कि कुछ सामान भी निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने का मौका नहीं मिला। घर में जितनी भी सामग्री थी, फर्नीचर वगैरह, टीवी, फ्रिज,
इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जेवर तेवर, सारा कपड़ा लत्ता टोटल जल के राख हो कितने गया। का लॉस हुआ होगा आपका, एक अंदाजा? वैसे टोटल अंदाजा 10 से 20 लाख के बीच में होगा। 10 से 20 लाख के बीच जी का जी जी। चलिए, ठीक है। तो राकेश जी, ये फल का गद्दी ये था, ये हाँ कुछ लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज था यहाँ। नहीं, टोल स्टोर नहीं, फल उल्टा एसी लगा हुआ था, उसमें लट्ठा हुआ रहता था। कितने एसी लगे हुए थे? तीन 3 एसी लगे हुए थे। तो क्या हुआ यहाँ आग कैसे? सोए हुए थे 11 बजे रात में, अपने आप आग लग दिया हम लोग 11 बजे। और लेवल तो बोल रहा था, आठ बोल रहा था, हम तो उठे तो देखे तो पूरा आग लगा हुआ। आग आपके गद्दी में लगी है, इससे बगल के लगभग 3 कमरे जलकर खाक हो गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ शॉर्ट सर्किट का मामला पहले से था, हम लोगों ने कई बार शिकायत किया। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, शिकायत किया और ये कहते थे कि आप सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं करवाए। सही नहीं हुआ था, उस ऊपर हम नहीं था। तो उनका जो घर जला वो खुद से जला लिए, आपके घर इसकी वजह से जला है? पता नहीं, सोए हुए थे। नहीं, उनका जो घर जला है शॉर्ट सर्किट आपके यहाँ हुआ है ना, यहाँ से उनका भी घर जला है, हाँ ये पता है आपको? पीछे से खाली बैठ गया है वहाँ। अब आप मुझे ये बताइए मुझे आप कि इसका कोई लाइसेंस वाइसेंस भी दिए हुआ है प्रशासन? नहीं पता है, बड़े भैया को पता है। मकान मालिक कौन है इसका? बिलेंडर दिया। वीरेंद्र यादव सामने जो वकील साहब, वीरेंद्र जी की जगह है ये। ये पता आपको नहीं है? आप यहाँ बैठते हैं तो पता नहीं कि लाइसेंस लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं? आप मेन मार्केट में, ये तो टाउन क्लब फील्ड का एरिया है। एसी लगाए हुए हैं ना, टोल स्टोर थोड़ी बनाए हुए थे। पुलिस ने बनाए हुए थे? नहीं, एसी लगा कर काम चल रहा था। कहाँ घर है आपका? समस्तीपुर। समस्तीपुर में कहाँ? ताजपुर तो थिया। ताजपुर, ठीक है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी दर्दनाक ये घटना घटी है कि इनके पास रहने की कोई अब जगह नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, खासकर जिला प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले की जांच करे, इसलिए कि रिहायशी इलाका में टाउन क्लब फील्ड मधुबनी की अगर बात की जाए तो मधुबनी में काफ़ी मशहूर जगह है, जहां यह आवासीय भी है, लोगों ने दुकान भी खोल रखा है। लेकिन इस आबादी के बीच में इस तरह से कोल्ड स्टोरेज कैसे खोला गया? अगर कोल्ड स्टोरेज खोला गया तो इसकी परमिशन किसने दी? यह एक जांच का मामला है, क्योंकि इनके साथ जो हादसा हुआ है, हादसा इसलिए हुआ है, कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा एयर कंडीशन या एसी लगाया गया था ठंडा करने के लिए, जहां तरह तरह के फल और फूल रखकर बेचे जाते थे। इसलिए यह ज़रूरी है कि जिला प्रशासन इस मामले की जांच करे और जो गुनहगार है उसे सज़ा मिले, और फिर इन लोगों को जिनके साथ यह हादसा हुई है इन्हें भी इंसाफ मिले और मदद मिले।